राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 25 नवंबर, दिन है मंगलवार और आज है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि आज रात 10:56 तक रहेगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज है विवाह पंचमी। तो आप सभी को विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ही सीता माता और भगवान श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ था। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:51 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर और आज उत्तरायण नक्षत्र रात 11:57 तक रहेगा। बाद में श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। आज के दिन विवाह पंचमी की कथा सुनने से भी सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास मातम्य का 20वां अध्याय। उससे पहले आपको हर दिन की तरह सीता नित्य नेम की कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थीं और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगीं कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। वह बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की साड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो।
तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब भी दोनों बोलीं कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास मातम्य का 20वां अध्याय। नारद मुनि देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया। अब जिसका प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र भी सुनो। यह श्री कृष्ण की बाल लीला पद पद में नई नई प्रतीत होती। पूर्वोदय कृष्ण ग्वाल वालों के साथ फिर गोकुल धाम में अपने घर को चले गए, जो कि कुबेर भगवान के समान ही बड़ा समृद्धशाली था। वहाँ बालकों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी लोगों से वन में जो भी घटित हुई थी घटनाएं उनके बारे में बता दिया। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, किंतु नंद जी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने व्रत गोपों और बूढ़ी बड़ी गोपियों को अपने घर पर बुलाया और जो संकट छाया हुआ था उसे दूर करने का उपाय ढूंढ निकाला। उपाय निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को तैयार हो गए। मुने उन्होंने उसी समय सबको वृंदावन में चले जाने की आज्ञा दी। नंद जी की आज्ञा सुनकर सभी लोग वहां जाने को तत्पर हो गए। गोप गोपियां बालक बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि अब गोकुल में रहना खतरे से खाली नहीं है। तब समस्त ग्वालवाल श्री कृष्ण और हलधर के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ चल दिए। तरह तरह की वेशभूषा वाले वे बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई बंसी की मधुर धन तान छोड़ते तो कोई सिंह बजाते तो कोई हाथों से करताल थे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में बीड़ा ले रखी थी, किन्हीं के हाथों में षड्यंत्र थे तो किन्हीं के हाथों में सिंगे थे। कुछ गोप बालकों ने अपने कानों में नए नए पल्लव भी पहन रखे थे। कितने ही अधकिले कमल और दूसरे फूल भी उन्हें धारण कर रखे थे। किन्हीं के हाथों में फूलों के नए नए गजरे थे। कुछ लोगों ने घुटनों तक लंबी बनमाला गले में डाल रखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सब किसी नई यात्रा पर जाने के लिए तैयार जो हो रहे थे। कुछ बालकों ने पल्लवों और फूलों से अपनी चोटियां सजा रखी थीं। हे विप्रवर, सभी ग्वालवाल तरुण अवस्था वाली गोपियों के यूथ और बड़ी बड़ी गोपियों की अपार संख्या थी। मुनि श्री राधा की जो सुशील आदि सहेली गोपियां थीं, वे भी तरह तरह के आभूषणों से विभूषित होकर बड़ी भव्य दिखाई देती थीं। दिव्य वस्त्र धारण कर बड़े हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब की सब वृंदावन की ओर चलती। कोई शिविका पर सवार थी तो कोई रथ पर। राधिका देवी रत्न अलंकारों से विभूषित होकर सोने के उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर उन सब सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थीं। यशोदा जी और रोहिणी जी भी उन सब के साथ रत्न अलंकारों से अलंकृत होकर स्वर्णमयी सुसज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थीं। नंद सुनंद श्रीदामा गिरिभानु विभाकर वीरभानु और चंद्रभानु यह सब गोप कृष्ण हाथी पर बैठकर बड़े आनंद से यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्न निर्मित आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वर्णिम रथ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान गोप उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार थे तो कोई हाथियों पर सवार थे और कितने ही रथ पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे।
नंद के सेवक उद्यत गोपगण बड़े हर्ष के साथ चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो बैलों पर सवार थे और वे सब के सब संगीत की तान में लीन थे। राधिका जी की दूसरी सखियां बहुत बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थीं। उनके मन में बड़ा उल्लास था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे सब की सब सोने के गहनों से सजी हुई थीं। उनमें से कितनों के हाथों में सिंदूरे थे, कितने ही काजल लेकर चल रही थीं। रास्ते में श्रृंगार करती जा रही थीं। किन्हीं के हाथों में कंदुके थे और किन्हीं के हाथों में पुतलियाँ और कुछ सुंदरी दासियाँ अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा द्रव्य लेकर चल रही थीं। किन्हीं के हाथों में फूलों की मालाएं थीं। कुछ गोपियां हाथों में बीड़ावाद लिए हुए बड़ी आनंद के साथ यात्रा कर रही थीं। कुछ तो अपने साथ अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार भी लेकर चल रही थीं और कितनी ही चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का द्रव लेकर जा रही थीं। मुने वृंदावन में पहुंचकर सबने उसे गृह शून्य देखा। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान ठहर गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभीष्ट गृह अर्थात घर और गऊओं के ठहरने के खाने के बारे में बताते हुए कहा कि इसी तरह से ठहर जाओ, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि जब वे सब के सब वृंदावन में पहुँचे तो वहाँ पर ठहरने का कोई भी साधन नहीं था। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने पूछा, कन्हैया जी, यहाँ कहाँ घर है? उनका यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस स्थान पर बहुत से साफ घर हैं जिन्हें खुद देवताओं ने बनाया है, परंतु उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी घर हमारी नज़र में नहीं आएगा। क्योंकि जब यह सब वृंदावन में पहुँचे, वहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई घर ही उनको नज़र नहीं आया। तब कुछ गोपों ने जब भगवान से प्रश्न किया, तब उन्होंने इस प्रकार बताया। इसलिए भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे गोपगण, बिना देवताओं को प्रसन्न किए, उनकी पूजा किए बिना तो यहाँ पर बसे हुए कोई भी घर हमारी नज़र में नहीं आ सकते। इसलिए हे गोपगणों, आज वन देवताओं की पूजा करके वृंदावन के बाहर ही ठहरो। प्रातःकाल तुम्हें यहाँ पर निश्चय बहुत से रमणीय घर दिखाई देंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चंदन आदि के द्वारा बट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने फिर दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और फिर रात में वहीं प्रसन्नतापूर्वक शयन अर्थात वहीं पर विश्राम करके सो गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रात में वृंदावन के भीतर सभी ब्रजवासी और नंदराय जी सो गए। निंद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी अपनी मैया यशोदा के वक्षस्थल पर बड़ी गहरी निंद्रा में बसीभूत हो गए। रमणी सैया पर सोई हुई गोपियां भी निंद्रा में लीन हो गईं। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई अपनी सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ा से अचेत हो गईं। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से जब वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लगने लगा, नाना प्रकार के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली मंद मंद वायु से जब वह सारा वन प्रांत सुवासित अर्थात सुगंधित हो उठा, तब समस्त प्राणी निश्चिंत होकर सो गए और रात में पंचम मुहूर्त के बीच में जाने पर शिल्प के गुरु भगवान विश्वकर्मा जी वहाँ आए। उन्होंने दिव्य और महीन वस्त्र धारण कर रखा था। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से सुशोभित थे। उनके कानों में कांतिमान कुंडल झलमलाते हुए दिखाई दे रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किसी किशोर की तरह दर्शनीय थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कामदेव के समान कांतिवान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी भी थे। आप जानते हैं क्यों थे? क्योंकि उन्हें रातों रात प्रातःकाल होने से पहले ही वृंदावन में सभी ब्रजवास के ठहरने के लिए घर जो बनाने थे। उन सबके हाथों में मणिरत्न, हेमरत्न और लोहे से बने हुए अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। वे स्फटिक, मणि और रत्न अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं किन्हीं के कंधे पर बहुत बड़े थे, किन्हीं के हाथों में पद्म मणि के ढेर थे और किन्हीं के हाथों में इंद्र नीलमणि के ढेर थे। कुछ यक्ष ने अपने हाथों में मणि ले रखी थी, कुछ यक्ष ने चंद्रकांत मणि, अन्य बहुत से रत्न हाथों में सूर्यकांत मणि और प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित हो रहे थे। किन्हीं के हाथों में फरसे थे तो किन्हीं के हाथों में लोहे सार से और कोई गंध सार और श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे। किन्हीं के हाथों में बर थे और कुछ लोग दर्पण, सोने के पात्र और स्वर्ण कलश आदि के बोझ लेकर आए हुए थे।
विश्वकर्मा जी ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके वहाँ नगर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 आयोजन विस्तृत था। तीर्थों का सर्वभूत होकर निवास करते हैं, उन्हें वहाँ परम निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला है। गौलोक में पहुँचने के लिए तो वह सोपान रूप है, सबको मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहाँ चराचर कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे, जिसमें वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ पत्थरों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़, खंभों और सोपान से सुशोभित था। पर्वत प्रस्थ खंडों से निर्मित वेदिकाएं और प्रांगण उस नगर में भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। हर घर में यथा योग्य छोटे बड़े 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देवशिल्पी ने स्फटिक जैसी मड़ियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया था। उनमें गोपों के लिए यथास्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा जी ने वृषभानु गोप के लिए पुनः रमणी भवन का निर्माण आरंभ कर दिया। उसके चारों ओर परकोटे और काया बनाई हुई थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। चराचर कमरों में युक्त 20 भव्य भवन में भी वहाँ बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मड़ियों से किया गया था। वहाँ का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलश से दिव्यमान था और उस आश्रम के एकांत मनोहर निर्जन प्रदेश में, जो कि मनोहर चंपा वृक्ष के बगीचे के भीतर था, पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा जी ने कौतूहलवश एक ऐसी अलिका बनाई थी, जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेष्ठी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। इसमें नील इंद्रमणि के बने हुए 9 सोपान थे। नारद जी ने पूछा, भगवान मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी? किसके लिए देवशिल्पी ने यत्नपूर्वक सुरम्य ग्रह का निर्माण किया? तब भगवान नारायण कहने लगे कि सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसी कन्या है और वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उन्हीं की पुत्री राधा हुई हैं, जो श्री कृष्ण के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हीं के समान तेजस्विनी हैं। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुने, ब्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसिक कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया? ब्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे और किसके पुत्र थे? किस तपस्या से राधा जी उनकी कन्या हुई? सूत जी कहते हैं कि नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञान शिरोमणि महर्षि नारायण हंस दिए और प्रसन्नतापूर्वक उस प्राचीन इतिहास को इस प्रकार बताने लगे। भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई थीं, कलावती, रत्नमाला और मेनका। यह तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थीं। इनमें से रत्नमाला ने बड़ी इच्छा से राजा जनक के पति रूप में वर्ण कर लिया था। मेनका ने श्री हरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बना लिया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायण सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी और श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध हुई थी। वे सभी अयोनिजा ही कहीं गई हैं। पार्वती जी श्री हरि की सनातनी माया हैं। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनु राजा सुचंद्र का वर्ण किया है। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने आप को गुणवान में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे कि इनका तो रूप ही अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इनकी नई अवस्था कैसी अद्भुत है। सुकोमल अंग, शरद काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख और गज और खंजन के भी गर्भ का गंजन करने वाली दुर्गम गति, सब कुछ तो अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर बड़े लंबे समय तक विहार करने के बाद राजा सभी भोगों से विरक्त हो गए और अपनी पत्नी कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की भूमि तीर्थ पर तपस्या करने के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान महापुलस्त्य के नाम से है, जहाँ राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में
लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते मुनि श्रेष्ठ को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बाम्बी छा गई थी उनकी सातवीं पत्नी ने दूर कर दिया था। पति को निश्चेत्र, प्राण शून्य, मांस और रक्त से रहित और अस्थित चर्म वशिष्ठ मात्र देखकर उस निर्जन वन में कलावती शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को अपने सीने से लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ का उच्चारण करती हुई बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं। उनके शरीर के नस नाड़ियां दिखाई देती हैं। यह देखकर और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निदान कमल जन्मा जगत सृष्टि ब्रह्मा जी की कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडल के जल से सींचा। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनमें जीव का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त होकर राजा सुचंद्र ने अपने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने कान के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुख पर मंद मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। बड़े प्रसन्न होकर वे बोले, हे दयानिधे, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपा पूर्वक मुझे मनवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, उसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ और ओठ और तालु सूख गए। वह सती संतृप्त होकर वर देने को उद्यत हुए विधाता से बोली, हे ब्रह्मा जी, अगर आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, यह आप बताइए। हे चतुरानन, कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए तो पति ही व्रत है, पति ही गुरु, इष्टदेव, तपस्या और धर्म है। हे ब्राह्मण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय वस्तु और परम प्रिय बंधु कोई नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। हे ब्रह्मा जी, पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए तो मरण ही जीवन है और जीवन मृत्यु से भी कष्ट देने वाला है। इसलिए अगर मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभु, मैं आपको श्राप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप भी प्रदान कर सकती हूँ। कलावती की बात सुनकर ब्रह्मा जी विस्मित होकर मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर और हितकर वचन कहते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे बिना मुक्त होने ही नहीं दूंगा। हे पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोग कर फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। जब वह साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होंगी तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। हे राजन, तुम कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो और यह स्त्री साध्वी सत्वगुण से युक्त है तो मुझे श्राप मत देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणारविंद में चित्त लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास भाव को पाने की इच्छा रहती है, वह निर्वाण नहीं चाहते। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उन दोनों को वर देकर उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों ने प्रणाम करके फिर स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी ने भी अपने धाम को चले गए। तदंतर वे दोनों दंपत्ति समयानुसार स्वर्गीय भोगों का उपभोग करके भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक और दिव्य स्थान है। ब्रह्मदेवी ने चंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सूर्यभानु के वीर्य और पद्मवती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं। वे श्री हरि के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार ब्रज धाम में वे हर दिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे ब्रज के अधिपति बन गए। उन्हें सर्वांग और महायोगी माना गया है। उनका मन सदा श्री हरि के चरण कमलों के चिंतन में ही लगा रहता था। उधर कलावती कान्यकुब्ज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा रूप में जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी सुंदरी और कमला की कला थी। कान्यकुब्ज देश में महापराक्रमी राजन भानु राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड में प्रकट हुई दूध पीती वस्त्रहीन नन्ही बालिका के रूप में उसे पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली थी। उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान थी। वह तेज से प्रकाशित हो रही थी। राजा भानु ने उस बालिका को गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी
मालावती को बड़ी प्रसन्नता से सौंप दिया। मालावती ने आनंद की सीमा नहीं रही, उस बालिका को अपना स्तनपान कराने लगी। उनके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सत्पुरुष के बीच में बैठे हुए थे, तब एक आकाशवाणी हुई, नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। ये सुनकर राजन ने वही नाम रखा। उन्होंने ब्राह्मणों, याचक और बंदीजनों को बड़ी प्रचुर मात्रा में धन का दान किया, सबको भरपेट भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव भी मनाया। समयानुसार उस रूपवती कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की आयु में प्रवेश करके वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उनकी अंग कांति थी। मुख शरद काल के पूर्ण चंद्रमा की तरह परम मनोहर था। एक दिन गजराज की सी मंद गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उस कन्या को मार्ग में देखा। देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे मार्ग में आने जाने वाले लोगों से बड़े आदर पूर्वक पूछा कि यह किसकी कन्या जा रही थी। तो लोगों ने बताया, यह महाराज भानु की कन्या है, इसका नाम कलावती है। यह धन्या बाला लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई हैं और कौतुक वंश खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हैं। ब्रजराज, आप तो ब्रज को पधारिए। ऐसा उत्तर देकर लोग वहां से चले गए। अब नंद जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवन को चले गए। रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने नंदराय जी से बात की और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। फिर उन दोनों में बहुत देर तक वार्तालाप हुआ। फिर नंद जी ने बड़े विनीत भाव से राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, मैं एक शुभ और विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कर दीजिए। ब्रज में सुरभान के पुत्र श्रीमान वृषभान निवास करते हैं, जो ब्रज के राजा हैं। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। उन उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविंद, बान, स्थिरा यौवन से युक्त योगी, पूर्व जन्मों की बातों को याद रखने वाले और नवयुवक हैं। आपकी कन्या भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, इसलिए अयोनिज है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला के अंश से स्वभावतः शांत जान पड़ती हैं। वृषभान आपकी पुत्री के योग्य हैं और आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य हैं। मुने, राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी मौन हो गए। तब राजा भान ने विनय से नम्र होकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। राजा भान ने जो कुछ भी उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन विलंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे, जय नटनागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया, पुनिनक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, मुरली मधुर अधर धर तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाख्यो आज लाज भारत की राख्यो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृद मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकड़ी काछन काछे, नील जलद सुंदर तन सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पुतनियो तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मसूर धार बारिश करवाई, लगत लगत ब्रज चहन बचायो, गोवर्धन नख धारे बचायो, लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काल यही तब तुम लीने, चरण है निर्भय है कीने, कर गोपियन संग रास विलासा, सबकी पूरण करिय विलासा, केतिक महा असुर संगार्यो, कंस केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, मई से मृतक 6 सुत लायो, मात देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारे, लाए 60 सहस कुमारी, देवी नहीं दृढ़ चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा,
असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाँ के लिए, चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, बिस पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारा, साले ग्राम बने वनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, और तय संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतई बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अर मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ 4। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।